2 दिनों पहले मैंने एक YouTube पे वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने बताया था कि सीएम द्वारा दिए गए स्मार्टफोन और टैबलेट से हम लोग किस तरीके से वॉलपेपर को रिमूव कर सकते हैं। और इस चीज़ को लेकर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे जिसमें लोगों ने पूछा था कि वॉलपेपर को यदि हम लोग रिमूव करते हैं तो फ्यूचर में चल के हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी या फिर ऐसा करना इलीगल तो नहीं है। इन सब के साथ ही कई लोगों ने ये भी पूछा था कि यदि हम लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं इस फ़ोन में तो क्या हमारे मैसेजेस जो है प्राइवेट रहेंगी या सिक्योर रहेंगी कि नहीं। तो इन सब चीज़ों के बारे में ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और इन सब के अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें। तो यहाँ पे मैंने कमेंट सेक्शन से ही कुछ क्वेश्चंस पिकअप किए हुए हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या वॉलपेपर रिमूव करना इलीगल है या नहीं। तो इसके बारे में मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का जो स्मार्टफोन या टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट करने का मेन एम है वो है लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए एक सोर्स प्रोवाइड कराना जिसके ज़रिए लोग एजुकेटेड हो सकें। उसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि वॉलपेपर रहना चाहिए। तो वॉलपेपर रिमूव करना कोई भी इलीगल नहीं है, आप लोग रिमूव कर सकते हैं। हाँ, बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी है कि गवर्नमेंट जो भी यूज़र है उसकी डेटा यानी स्टूडेंट की डेटा वो लोग एक्सेस करना चाहते हैं तो रिमूव करने के बावजूद भी वो लोग एक्सेस कर पाएंगे। तो इस चीज़ से कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या वॉलपेपर रिमूव करने के बाद हमारा फ़ोन पूरी तरीके से प्राइवेट हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया और मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये केवल हम लोग जो है इस प्रोसेस के थ्रू वॉलपेपर को रिमूव कर रहे हैं। डेटा जो है वो हमारे फ़ोन की एक्सेस कर सकते हैं जो भी हम लोग ब्राउज कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारा जो फ़ोन है वो प्राइवेट नहीं रहेगा। तीसरा क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो ये है कि हम लोग किस तरीके से अपने फ़ोन की प्राइवेसी को मेंटेन करके रख सकते हैं। इस चीज़ को लेकर बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में ही एक दूसरे को रिप्लाई दिया था जिसमें बताया था कि यदि हम लोग अपने फ़ोन को जो है रूट कर ले या तो फिर उसमें कस्टम रोम इंस्टॉल कर ले तो इस तरीके से हम लोग अपने फ़ोन की प्राइवेसी को मेंटेन करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ऐसा पॉसिबल तो है लेकिन इसके साथ ही कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। यदि हम लोग रूट करने की कोशिश करें तो हमारा जो फ़ोन है यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन 11 पे वर्क कर रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है। अभी जो रूटिंग ऐप्स आ रही हैं उनकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं है कि एंड्रॉयड वर्जन 11 की सिक्योरिटी को ब्रीच करके उन्हें रूट कर पाएँ। उसके साथ ही कस्टम रोम अगर इंस्टॉल करने की बात करें तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन तो हो सकता है लेकिन आपको जो है जो फ्लैश फाइल है वो पहले तो किसी ऑथेंटिक सोर्स से या फिर ऑफिशियली मिल नहीं रही है। तो हो सकता है कि उसमें भी कुछ मॉलवेयर या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हों उस फ्लैश फाइल में, या उसके साथ ही अगर हम लोग फ्लैश कर रहे हैं तो इस दौरान हमारा फ़ोन डेड भी हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें नहीं करना ही हमारे लिए बेटर है। फ़ोन को बिना रूट किए या फिर बिना उसमें कस्टम रोम इंस्टॉल किए यदि आप लोग अपने फ़ोन में एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग VPN का यूज़ करें। उसके साथ ही यदि आप लोग नॉर्मल ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम या फिर फायरफॉक्स का यूज़ करते हैं ब्राउजिंग सर्फिंग के लिए तो उसके बजाय आप लोग एक ब्राउज़र है जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए जिसका नाम है टॉर ब्राउज़र और उसका यूज़ करिए। उसमें क्या होता है कि बेसिकली हम लोग जो भी चीज़ें ब्राउजिंग करते हैं उसकी कोई भी हिस्ट्री नहीं बन रही होती है जिसकी वजह से कोई भी हमें वहाँ पे ट्रैक नहीं कर सकता है। तो उसका यूज़ करके हम लोग सेफ ब्राउजिंग कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि क्या व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप का यूज़ करके सेंड किए जाने वाले मैसेजेस वो सिक्योर रहेंगे या फिर उन्हें भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन देख सकती है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी ऐप्स हैं चाहे व्हाट्सएप हो गया इंस्टाग्राम हो गया ये सभी अपनी खुद की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं इंड टू इंड इंक्रिप्शन के साथ जिसमें मैसेजेस को केवल इंड यूज़र ही देख सकता है, या तो भेजने वाला या तो उसे रिसीव करने वाला। बीच में कोई भी उसे रीड नहीं कर सकता क्योंकि ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में होते हैं। पांचवा क्वेश्चन उन लोगों ने पूछा है जो ज्यादातर गेम्स खेलते हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या हम लोग इस फोन में BGMI यानी कि PUBG या फिर फ्री फायर जैसे गेम्स खेल सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो PUBG है उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपका जो फोन है वो एंड्रॉयड वर्जन 4.3 या उससे ऊपर का होना चाहिए, जबकि हमारा ये जो फोन है एंड्रॉयड वर्जन 11 पे रन कर रहा है। उसके साथ ही जो रैम की रिक्वायरमेंट है वो 1.5 GB है, लेकिन इस फोन में जो है 3 GB का रैम दिया है। तो आप लोग बहुत ही आसानी से ये सारे गेम्स इस फोन में खेल सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट कुछ लोगों को ये डाउट भी था कि इस फ़ोन के साथ गवर्नमेंट द्वारा फ्री डेटा भी दिया जा रहा है जो कि बिल्कुल गलत है। इसमें कोई भी फ्री डेटा गवर्नमेंट द्वारा नहीं मिल रहा है, हमें इसमें खुद का अपना सिम लगाना पड़ेगा और रिचार्ज भी करवाना पड़ेगा खुद के पैसे से ही। गवर्नमेंट द्वारा कोई भी फ्री डेटा नहीं दिया जा रहा है।
तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके साथ ही मैं आप लोग को ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारी जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं आप लोग को सारी प्रोसेस समझाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग ने इस फ़ोन के लिए अप्लाई किया था और कौन कौन से स्टेप्स हम लोग को लेने पड़े थे। उसके साथ ही मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा इस फ़ोन को लेकर, वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा अपनी अगली वीडियो में। तो जाते जाते मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि पिछली जो वीडियो हमने अपलोड करी थी उसमें एक भाई साहब ने पूछा था कि यदि हम लोग वॉलपेपर को चेंज करते हैं तो कहीं हमें जेल तो नहीं होगा। तो मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जाके उस कमेंट में आप उनको रिप्लाई दे दें या फिर उनके डाउट्स को क्लियर कर दें कि क्या वॉलपेपर चेंज करने पर हमें जेल होगा भी या नहीं होगा। और ये वीडियो भी अच्छी लगी हो तो इसको भी लाइक करिए और हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।